अगर इफ यू से दैट नेम इन महाराष्ट्र तो वो नाम किसी तारुफ का मोहताज है नहीं, बट दैट्स देयर फर्स्ट स्टेप इन हिंदी। एंड सो नानू भाई ने मुझे पहली दफ़ा कॉल किया, दे वो लाइक 3 गाने मैं कर रहा हूँ, कश्मीर में शूट कर रहा हूँ। एंड जब मैंने तीनों गाने सुने, सो दिस वाज द वन चलब वहाँ, आई सेड आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सॉन्ग। एंड उसी दरमियान मुझे पता चला कि पूजा हैज़ बीन अप्रोच्ड फॉर दैट सॉन्ग एज वेल। सो प्रिपरेशन कहूँगा तो मैं सिर्फ वी जस्ट एन्जॉयड आई फील, और आई गेस वो एन्जॉयमेंट, वो फ्रेंडशिप, वो कैमराडरी, वो केमिस्ट्री दैट्स बीइंग सीन ऑन द स्क्रीन। मैं इतनी दरख्वास्त करूँगा आवाम से कि आप ज़रूर ये यूट्यूब पे देखिए, और उसके रील्स भी काफ़ी बन रहे हैं, सो दैट मेक्स अस वेरी हैप्पी दैट पीपल आर लाइकिंग इट। सो द सॉन्ग इज़ आउट ऑन द ऑफिशियल चैनल ऑफ वीडियो पैलेस यूट्यूब चैनल, सो डू वॉच इट एंड आई एम श्योर यू विल लव इट। पूजा, आई सॉ द एंटायर सॉन्ग, काफ़ी मेहनत की आपने। एक ही वर्ड बोलूँगा, काफ़ी मेहनत की है। घोड़े पे बैठने से ज़्यादा साड़ी में, बट जब गाना आया किस तरह की तैयारी आप करते हो? जब भी कोई भी प्रोजेक्ट आता है, किस तरह की तैयारी होती है आपकी? ये गाने के लिए थोड़े ज़्यादा प्रिपरेशंस करने लगे मुझे, बिकॉज इस गाने में मुझे सिफॉन की साड़ी दी थी, एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू शूट इन इतनी, अगर ठंड हो 3-4 डिग्री टेम्परेचर था। तो हाँ, मैंने बहुत प्रिपरेशंस की है, वो दिखाई भी दे रही है, लेकिन फाइनली जो फाइनल प्रोडक्ट था वो बहुत ही अच्छा आया है, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। मतलब अगर हम किसी रोमांटिक थॉट को अगर किसी ख्वाब में देखें तो शायद हम लोग कश्मीर में इमेजिन करेंगे, तो ये गाना बस ऐसे ही है, इट्स लाइक अ ड्रीम फॉर मी। वैभव ने तो कहा उनका पहली बार था कश्मीर, वाज इट फर्स्ट टाइम फॉर योर? नो, इट वाज नॉट फर्स्ट टाइम फॉर मी इन कश्मीर। मैं कश्मीर में पहली बार गई थी, घूमने गई थी मैं, तो मैंने बहुत नज़दीक से कश्मीर की खूबसूरती देखी थी, लेकिन तब मैंने क्या बोलते हैं, मैं फैमिली के साथ थी, तो जैकेट्स पहने थे, अच्छे से ठंड में सर्वाइव कर रही थी। दिस टाइम इट वाज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट। 3-4 डिग्री टेम्परेचर था, और मुझे घोड़े पे भी चढ़ना था, साड़ियाँ थी, लेकिन मैंने बहुत मज़ा। वैभव, आपकी जो OTT प्लेटफॉर्म में एक सीरीज़ आई थी हाल ही में, मैंने देखी थी, काफ़ी अच्छा आपने काम किया था उस पर, लोगों से काफ़ी उम्मीद बढ़ गई है। गाना अब रिलीज़ हो चुका है, क्या लगता है ऑडियंस से किस तरह का रिस्पॉन्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल द लव दैट द ऑडियंस हैज़ गिवन फॉर निर्मल पाठक की घर वापसी, आई वांट टू थैंक एवरीवन फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। और उसी के बाद जब ये गाना रिलीज़ हो रहा है, सो आई एम रियली वेरी हैप्पी। और आई गेस आगे भी प्रोजेक्ट्स हैं, वो मैं इतना ही दरख्वास्त करूँगा कि अब तक जो सपोर्ट किया है वैसे ही सपोर्ट और आशीर्वाद वैसे ही का हमेशा हमारे साथ रहे। सर, रियलिटी शो भी चालू हो गया, तो कितना फॉलो कर रहे हो आप? रियलिटी शो मैं हाँ जी, मुझे फॉलो तो आई गेस हाल ही में स्टार्ट हुआ, तो ज़्यादा तो फॉलो नहीं कर पाया हूँ मैं, बट आई गेस जैसे जैसे शुरुआत, मतलब जैसे जैसे अभी शो आगे बढ़ेगा तो इंस्टाग्राम पे वगैरह रील्स बनती है तो तब पता चलता है। सो राइट नाउ आई एम नॉट इन लाइक इन टच विद व्हाट इज हैपनिंग, बट आगे पता चलेगा तो। पूजा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सोलो सिंगर था गाने में, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग? हाँ, पर फिर भी जो इम्पोर्टेंस, जो आपका रोल काफ़ी हाई दिख रहा था, जब आपको पता चला सोलो सिंगर है, मेल सोलो सिंगर बट नॉट अ फीमेल सोलो सिंगर, कितना प्रेशर होता है एज एन एक्टर? बिकॉज हमारी लाइनें कोई गाने वाला नहीं है, हमको खाली एक्सप्रेशन में, जो भी एक्सप्रेशन से खेलना है। ये जब पता चलता है तो चैलेंज फेस होता है, क्या कुछ हुआ, मैं जानना चाहूँगा पूरी। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन दैट यू कंसिडर्ड दिस, बट ये बहुत छोटी चीज़ है मेरे लिए कि फीमेल का कोई लिरिक्स नहीं है, बट मुझे ये पता था कि जो कोरियोग्राफर है फुलवा, उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था, और ऑफ कोर्स विद वैभव तो एक कंफर्ट जोन ऑलरेडी था। मुझे पता था कि कहीं पे ऐसे नहीं होगा कि जो एक्ट्रेस है उसको कम दिखाया जाएगा या फिर उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाएगा, ये तो बिल्कुल थॉट था। बट डिड यू आस्क द मेकर्स टू कीप सम फ्यू लाइन फॉर द फीमेल सिंगर? नो, आई डिडंट डू दैट, बिकॉज वीडियो पैलेस का जो चॉइस है गाने का वो बहुत ही अच्छा है। वीडियो पैलेस का बहुत बड़ा नाम है महाराष्ट्र में, जैसे वैभव ने बोला, और जब मैंने गाना सुना ये थॉट कहीं पे भी नहीं आया कि अरे फीमेल का वॉइस क्यों नहीं है। यस, सो मैं आई फेल इन लव विद द सॉन्ग, एंड दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो सारा गाना फीमेल के लिए तो था ना, तो मतलब बट एक भी लिरिक्स नहीं थी, और इतना अच्छा कमाल का काम करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। मैं देख रहा था, क्रेडिट गोज टू हर, नो डाउट। बट सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, द केमिस्ट्री इज लुकिंग आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट द शो, थ्रू आउट द सॉन्ग, सॉरी। टेल अस समथिंग अबाउट, क्या कुछ नोक-झोंक हो रही थी, कुछ मस्ती? कश्मीर की स्टोरी कुछ अलग होती है हमारे
फिल्मों की मैं बात करें। सीरियसली बताता हूँ, मैंने बचपन से इतने सारे गाने देखे हैं जो कश्मीर में फिल्माए गए हैं, तो हमेशा एक ख्वाब था कि कहीं वहाँ जाके ये सारी चीज़ें करूँ, लेकिन पिछले कुछ सालों से वहाँ इतनी शूटिंग नहीं होती थी, बट अभी वहाँ फिल्मिंग शुरू हो गई है, सो इट्स अ बिग बूस्ट टू द कश्मीर टूरिज्म एज वेल। और एक सपना था हमेशा, वो विश लिस्ट होती है ना कि यार कश्मीर में जाके ये सारी चीज़ें, एक गाना शूट करना है, Yes. जो आई गेस वो विश लिस्ट का वो जो टिक मार्क है वो हो गया है, एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी विद द आउटकम ऑफ द सॉन्ग। और रिगार्डिंग द केमिस्ट्री, आई फील केमिस्ट्री एट द एंड ऑफ द डे ना इट इज़ द कंफर्ट लेवल दैट यू शेयर विद द अदर पर्सन। Yes. पूजा के साथ आई गेस ऑलमोस्ट 8 से 9 साल से मैं जानता हूँ इन्हें, काफ़ी डिफरेंट लैंग्वेजेस में प्रोजेक्ट्स हमने किए हैं, तो आई गेस केमिस्ट्री समथिंग जिसके बारे में मुझे एक ये टेंशन नहीं था कि पूजा है क्या, तो हाँ ठीक है केमिस्ट्री अच्छी दिखेगी, एंड इट इज़ एक्चुअली दैट्स द नॉक केस। जोक तो नहीं हुई डेफिनेटली, लेकिन मैं एक चीज़ पे बहुत उससे गुस्सा थी बिकॉज मुझे साड़ियाँ दी गई थी और ये Thermal layer वगैरह पहन- है, जैकेट है, he कहीं was- गई तो उन्होंने टी शर्ट भी पहने थे। एक दफ़ा टी शर्ट पहनी थी और तब मैं बहुत और लाइक फिर इट वाज भी- वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। फिर भी वैभव को बुखार आ गया था, मुझे तो दिन बिल्कुल बुखार नहीं, रात को वैभव को बुखार आ गया था बिकॉज एक शॉट में उसने जैकेट निकाल के सिर्फ टी शर्ट पहना था। लास्टली जाते जाते वैभव एंड पूजा दर्शकों से कुछ छोटा सा संदेश इस गाने को लेके, आने वाले समय में क्या कुछ आपके नए प्रोजेक्ट आएंगे उसका। सो हमारा ये जो क्या गाना है नया चल अब वहाँ, ये यूट्यूब पे रिलीज़ हो गया ऑन द ऑफिशियल चैनल ऑफ वीडियो पैलेस, सो ज़रूर आप इसे देखें और आई एम श्योर यू विल लव इट। और जैसे मैंने कहा कि आगे हम दोनों के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, मेरे कुछ फिल्में हैं मराठी में, हिंदी में, सो जैसे वो जब रिलीज़ होगी तो मैं आपको इत्तला ज़रूर करूँगा और आपसे मुलाकात होती रहेगी। वंस अगेन थैंक यू फॉर कमिंग एंड आई जस्ट रिक्वेस्ट द ऑडियंस टू सी आवर सॉन्ग चल अब वहाँ। पूजा व्हाट डू यू वांट टू से? सेम एक्चुअली जो वैभव ने कहा, और आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में तो हम लोग बात करेंगे ही, लेकिन अभी जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अभी जस्ट रिलीज़ हुआ है, आई टॉक अबाउट दैट। अभी मोबाइल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है और हमारा पूरा एंटरटेनमेंट हो या फिर इवन इनकम हो, सब कुछ डिपेंड है मोबाइल पे। और ये गाना यूट्यूब पे रिलीज़ हुआ है जो आसानी से आपको मोबाइल में अब भी आपको देखने को मिलेगा। सो प्लीज़ आप ये गाना देखिए, हमारे लिए देखिए, हमारे भारत के कश्मीर के लिए देखिए। बहुत ही खूबसूरती से ये गाना बनाया है बस, और आपकी दुआएं हमारे साथ रहने दीजिए। थैंक यू सो मच थैंक यू गाइस, सो मच, थैंक यू। थैंक यू।